नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विजिट आशीष पर। तो दोस्तों, जानने वाले हैं आज हम लोग इंडिया के बारे में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी। तो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को प्रेस करें। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। जी, भारत, जिसका इंग्लिश नाम है इंडिया। इंडिया नाम इंडस नदी से पड़ा, जो कि यहाँ पर पहले प्रारंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। बाद में आर्य पुजारियों ने इंडस को सिंधु कहा। इंडिया, जो कि एशिया कॉन्टिनेंटल में बसा हुआ एक देश है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 7वें नंबर पे और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। जी, इंडिया के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पे है। और जनसंख्या की बात की जाए तो चाइना के बाद इंडिया दूसरे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है दुनिया पे, जिसकी जनसंख्या 137 करोड़ है। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जो कि पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन था। इंडिया ने अपने 1 लाख वर्षों में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, जो कि इंडियन के लिए बहुत ही प्राउडली फील होता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इंडिया का पैसा रुपया है, जो कि 1 अमेरिकी डॉलर के 73 रुपये के बराबर है। भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी हैं, जिसकी कुल संपत्ति 48 अरब डॉलर है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर सबसे अमीर आदमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ और यहाँ पे ड्राइविंग दाहिने साइड है। इंडिया का कॉलिंग कोड +91 है। यहाँ पे कॉल प्रोवाइडिंग कंपनियाँ में से प्रमुख हैं जियो, एयरटेल, वी, जो कि आपको यहाँ आसानी से आप अपना ID प्रूफ लेकर दे सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जो कि गंगोत्री गोमुख से निकलकर सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी टोटल लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर है, जो कि बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत देश में हिंदू 80%, मुस्लिम 15% और ईसाई 3%, 2% अदर धर्म के लोग रहते हैं। भारत का टाइम जोन ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे, पाकिस्तान से आधे घंटे आगे और बांग्लादेश से आधे घंटे पीछे है। भारत में अगर खोजों की बात की जाए तो खोजों में शतरंज की खोज, जीरो, बीज गणित, सांप सीढ़ी का खेल, अनेक चीज़ों की खोज भारत में हुई है। भारत में अगर साक्षरता की बात की जाए तो भारत में साक्षरता 72% है, जो कि दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। इंडिया में अगर टूरिस्ट प्लेसों की बात की जाए तो इनमें से प्रमुख हैं लेह, लद्दाख, कुल्लू, मनाली, जम्मू कश्मीर, देहरादून, ऊटी, जयपुर, जयपुर के किले, नई दिल्ली, लाल किला, लखनऊ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कभी आओ, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र हैं, एक बार ज़रूर आओ, विज़िट करो इन सब जगहों पे, देखो इनकी सुंदरता, पहाड़ों की वादियाँ, कुछ अलग ही यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिया में अगर माउंटेन की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन हैं। इनमें से जो सबसे ऊंचा इंडिया में वो है गार्डविन आस्टीन, जिसे बोलते हैं K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इंडिया के अगर प्रमुख शहरों की बात की जाए तो इनमें से प्रमुख हैं नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, पटना, जो हैं इनके प्रमुख शहर हैं। अगर बात की जाए भारत के प्रेसिडेंट की तो वर्तमान समय भारत के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। बात की जाए अगर पर्यटन उद्योग की तो पर्यटन उद्योग भारत के GDP का कुल 5.3% है। यहाँ पर पर्यटन 10% भारतीय कामगारों को आजीविका देता है। पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था को 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करता है, जो कि प्रतिवर्ष भारत आने वाले 30 लाख विदेशी पर्यटकों के द्वारा आता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो कि भारत के साथ साथ वियतनाम का भी राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय एवं दूध उत्पादक देश है, जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। चाय और कहवा यहाँ का प्रमुख पेय पदार्थ है, जो कि आपको हर गली और मोहल्ले में एक दुकान के स्टॉल पर मिल जाएगा। अगर आप आ रहे हैं इंडिया घूमने तो आप इसका साथ ज़रूर चखें। एक सर्वे के मुताबिक 1/4 इंडियन अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
यहाँ की जो प्रमुख कार निर्माता कंपनी है उसका नाम है टाटा, जो टॉप क्लास क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हर एक प्रकार का खाना मिल जाएगा। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन बहुत ही आसानी से किसी भी ढाबे, किसी भी होटल पे उपलब्ध है। आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, आपको वहाँ पे होटल बुक करना पड़ेगा। आप वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा भारत की कुछ जगहों को विश्व धरोहर शामिल किया गया है। इनमें से जो प्रमुख हैं एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, लाल किला और इंडिया गेट। अगर बात की जाए एलोरा की गुफाओं की तो ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं, जिनका मूल नाम है वेरूल। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गेट के बारे में तो इसका मूल नाम है, रूप से इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। पूर्व में जिसे कहा जाता था किंग्स विसे, इसे सन 1931 में बनाया गया था। ये नई दिल्ली के राजपथ स्थित 42 मीटर ऊंचा एक विशाल द्वार है। वहीं अगर बात की जाए भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाने वाला शहर बेंगलोर के बारे में तो यहाँ 2500 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों में 26,000 से अधिक कंप्यूटर इंजीनियर काम करते हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही प्राउडली फील होता है। भारत में बने सॉफ्टवेयर को भारत 90 देशों में बेचता है और भारत में माइक्रोसॉफ्ट के 34% लोग और IBM के 28% और इंटेल के 17% कर्मचारी भारत के होते हैं, जो कि विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर मुंबई है और आपको ये जानकर हैरानी हो कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत में है। ज़्यादातर फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, बॉलीवुड जो मुंबई में, और देश के अन्य कई स्टूडियो में भी फिल्मों का निर्माण होता है। इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा है, जिस पर 3 रंग हैं। बीच में एक चक्र है जो नीले रंग को, उस पर 24 तिरियाँ हैं। तिरंगे को 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा मुक्त राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इंडिया की नेशनल स्वीट्स जलेबी है। इसका आकार पेचदार होता है और स्वाद करारा मीठा। इस मिठाई की धूम भारतीय महाद्वीप से शुरू होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है और इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ तमाम अरब मुल्कों में भी खूब जानी पहचानी जाती है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भारत के सुंदर पिचाई जी हाँ, भारत की जान और शान कहे जाने वाले पंजाब के एक शहर अमृतसर के एक हरमिंदर साहिब जी का गुरुद्वारा है। जी, ये 1585 से 1604 के बीच बना। यह एक सिख स्थापत्य कला का बहुत अच्छा ही नमूना है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय रोड नेटवर्क की तो भारतीय रोड नेटवर्क हर गांव, कस्बे, शहर से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। भारतीय रोड नेटवर्क की कुल लंबाई है 54,72,144 किलोमीटर, जो कि दुनिया में सड़क की लंबाई के हिसाब से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं पर अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो हाईवे है वह NH7, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, जो 21 महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ता है, जो वाराणसी से शुरू होकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित बात की जाए संसद भवन की तो यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है, जिसका व्यास 560 फुट तथा जिसका घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल भवन है, जिसका निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया। बात की जाए भारतीय रेलवे की तो भारतीय रेलवे भारत के हर एक छोटे बड़े शहर से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे छोटे बड़े। भारत में रेलवे की कुल लंबाई जो है वो है 67,415 किलोमीटर। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है, जिसमें 12,27,000 कर्मचारी भारतीय रेलवे में काम करते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा सेवा योजना है। गोरखपुर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत में है, जो कि भारत के लिए बहुत ही प्राउडली बात है। तो दोस्तों, अगर भारत में बात की जाए वायु परिवहन की तो भारत में कुल 486 एयरपोर्ट हैं। इनमें से 34 इंटरनेशनल और बाकी में कुछ सेनाएं और बाकी कुछ डोमेस्टिक हैं। भारत में जितने भी एयरपोर्ट, इनका रखरखाव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। भारत में एयरलाइंस 39 एयरलाइंस है जो भारत में सेवाएं प्रदान करती है। उनमें से कुछ हैं स्पाइस जेट, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो, वो एयर विस्तारा इत्यादि। तो गाइस, ये था इंडिया के बारे में कुछ बहुत ही रोमांचक और ट्रैवलिंग से संबंधित वीडियो। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।